अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माशाल्लाह आप सब। उम्मीद करती हूँ ईमान सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। दुआएं पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुअल्लिम आदम व इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमना अल्लाहुम्मा अल्लिमनल क़ुरआन कमा अल्लमत जिब्रील आमीन या रब्बुल आलमीन। इसको स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला लेटर है इन्ना। यहाँ पर हमजा मजबूती से। इसकी प्रैक्टिस के लिए कल भी आपको बताया था क्या करेंगे, आ ई ऊ, आ ई ऊ। और इसके लिए मुंह ज़्यादा नहीं खोलना, 1 फिंगर का फासला दोनों होंठों के दरमियान। आ ई ऊ, आ ई ऊ। इस तरह प्रैक्टिस करके फिर आप पढ़िए इन्ना। और याद रखें जब भी नून मुशद्दद से पहले हरकत आती है तो वो फ़ौरन से मिलाई जाती है। इन ऐसे नहीं पढ़ना, फ़ौरन इन्ना 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 फ़ौरन से मिलाना, ठीक है। इन्नल्लज़ीन, आगे लाम मुशद्दद है तो मजबूती से। इन्नल्लज़ीन, या मद्दा या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर, जाल में सीटी नहीं आएगी और या मद्दा प्रॉपर अदा कीजिए, ठीक है। इन्नल्लज़ीन ना, और इसको नून पर ज़बर जो है इसको ना नहीं पढ़ना, मुँह खोल के नहीं, वरना ये मोटा हो जाएगा। थोड़ा सा दोनों होठों के दरमियान फासला 1 फिंगर का रख के पढ़िए मुँह के अगले हिस्से से, तो इंशाअल्लाह इसकी बारीकी प्रॉपर होगी। न न न, ठीक है। इन्नल्लज़ीन, आगे देखिए ख़ा साकिन से पहले या पर ज़बर है तो इसमें ख़ा जो है वो तकरीबन चौथे दर्जे पर चला जाता है, ठीक है। तो इसको हमने ध्यान रखना है इंशाअल्लाह ताला। यख यख बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, यख शऊन शऊन। और ये जो है शीन पर ज़बर, इसको ध्यान रखिए, यख शऊन। और ज़बर है ना थोड़ा ऊपर, शऊ शऊ नहीं पढ़ना, शऊन थोड़ा सा ऊपर उठा के, ठीक है। यख यख शऊन, यख शऊन। ऐसी सी बात होती है ख्वा में आवाज़ को चलने दें, ठीक है। यख शऊन, यख शऊन। फिर नून पर ज़बर तो ध्यान दें। आगे देखिए रब्बहुम, और ये जो रॉ पर ज़बर आती है ना तो इसमें थोड़ी तकरार वाज़िया होती है ज़बर पेश की सूरत में। रब रो 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 मोटा, रब्बहुम। और बा में ऐसी सिफ़ात आती हैं और कि हमें ये मुशद्दद तो हालत है लेकिन इसमें हम रुकती आवाज़ के साथ जो मजबूती लाते हैं। रब्बहुम रब्बहुम, आवाज़ रुक जाती है फिर हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। रब्बहुम। आगे मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इख्फा शफ़वी है। इसका एक टेक्निक ये होती है कि आप क्या करें, मीम की आवाज़ आप डायरेक्ट जो आपने हा के बाद आपने मीम की तरफ मूव ऑन करना है ना, डायरेक्ट आवाज़ मीम की नाक में ले जाएं। बिल गैबी, लाम को थोड़ा बुलंद करना है, इसमें जहर सिफ्त जहर होती है, ठीक है। रब्बहुम बिल गैबी, लाम को मुकम्मल टाइम देना, इसमें एक और सिफ्त होती है तवस्सुत की, मिडल में रखते हुए। बिल गैबी बिल गैबी, और गैन पर ज़बर है वो नीचे गई ना बने, ठीक है, ऊपर थोड़ा। बिल गैबी बिल गैबी, बाकी नीचे जेर फोकस में पी के और वो वज़न पे पढ़ लेंगे। लहुम, मीम को हमने मुकम्मल पढ़ना, बच्चे या तो पढ़ते लहुम या फिर लहुम, दोनों नहीं करने, मिडल में रखें। लहुम, और लाम पर ज़बर फोकस, लहुम। जितने भी बारीक हरफ है ना वो दोनों होठों के दरमियान 1 फिंगर का फासला रख के पढ़ा करें, लहुम। और आप फिंगर रख भी सकते हैं और मिरर के सामने खड़े होकर नोट भी कर सकते हैं वो कितनी पोजीशन पे आपके होंठ आएंगे, ठीक है। लहुम मऊ मऊ, अब यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम है ना तो ये मर्ज हो जाएगा इसमें, इदगाम में शफवी का कायदा है तो इसमें गुन्ना मुकम्मल करेंगे। लहुम मऊ, अब गैन से पहले ज़बर है तो इसमें ये
چوتھے درجے پہ ساکن چلا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ چوتھا درجہ، یہ ناقص کیا بول رہی ہے، موٹائی کے درجے ہیں یہ، کتنا موٹا. تو جتنا آپ نے کم موٹا کرنا ہے نا اتنا اپنے جبڑوں کو کھول لینا ہے. ماؤ ماؤ فی را، اور غین میں آواز چلنے دیں، اس میں صفت رخوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ماؤ فی را تو، اور را موٹا، ماؤ فی را تو اجر. یہاں پر جیم پر قلقلہ ہوگا، حمزہ واجر ہے. واؤ کی ادائیگی فوکس میں رہی کیونکہ زبر اس کے اوپر زبر آ رہا ہے نا واؤ پر، تو ہونٹ گول کر کے پیچھے اسمائلی فیس میں کھولیے اس کو. پہلے غنہ کیجیے، تو اجر اجر کبیر. اب یہ تنوین کے بعد کاف تھا تو اس میں آواز بہت زیادہ ناک میں جاتی ہے اور کم سے کم چھپتی ہے، ٹھیک ہے. اجر کبیر. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. یہ ہم پیچھے سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، بہت ساری آیت مبارکہ میں را ساکن سے پہلے یا ساکن تھا، تو یہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. اللہ رب الجدیر و ڈیر ثانیہ کرے آپ کی تجوید کو درجۂ کمال تک پہنچا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک واجعلہ ربی رضیا. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. پیارے اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر کے ناقص کو کامل اور خالص کر کے قبول فرما لیجیے. کہنے سننے سے کئی گنا زیادہ عمل کی توفیق دیجیے. ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیجیے. قرآن کو ہمارے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں فکروں پریشانیوں کو دور کرنے والا بنائیے. آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. اور پیارے اللہ آپ ہمیں خیر بانٹنے والا بنا دیجیے، آسانیاں بانٹنے والا بنائیے. خیر کے دروازے ہم سے کھولیے، ہمیں بابرکت بنا دیجیے. اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دیجیے. ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دیجیے. اور پیارے اللہ ہمارے دلوں کو الفت و محبت سے جوڑ دیجیے. امت مسلمہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے اکٹھا کر دیجیے. اور پیارے اللہ آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. عافیتوں کے ساتھ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر لیجیے. ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک کر لیجیے. ہمارے لیے عقل و فہم کے دروازے کھول دیجیے. ہماری عقلوں کو ہدایت یافتہ، ہماری زبانوں کو سچا بنا دیجیے. عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.